good morning and welcome all of you. My dear students, कैसे हो आप लोग? लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अभी तक हमने 12th क्लास के लिए आपको एक्सप्लेन किया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट, ये सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक्स कैलकुलेट करना सिखाया था। देन सेकेंड चैप्टर मैंने लिया था नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें मैंने आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना सिखाया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब कुछ मैंने आपको कैलकुलेशन किया था और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी एक्सप्लेन किया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मींस मैंने आपको थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को रीऑर्गेनाइज करना। रीऑर्गेनाइज करना का मतलब हो गया रिकंस्ट्रक्शन करना, रिकंस्टिट्यूशन करना कि फर्म तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो तो एंड हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा और एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट फर्म में इफेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट, देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्लेन किया था। इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ये चैप्टर है, ये सब कुछ उसी पर डिपेंड है। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया था, वो सब कुछ इसमें रिवाइज होना है। सब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का मीनिंग क्या है, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। आप 12th क्लास बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, डेफिनेटली आप ये मान के चलें कि आपकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट आपकी बुक्स 5 टाइम्स हो जानी चाहिए, वो भी लिमिटेड क्वेश्चन नहीं। डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट बुक्स लें, अलग अलग ऑथर की अलग अलग बुक्स लें, उनकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी नॉलेज शार्प होगी, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी शार्पनेस, सब कुछ कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ईयरली एग्जाम में जब हमारा पेपर आता है तो 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं मेरे दोस्तों। 3 घंटे में हमें वो पेपर करना पड़ता है। यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, 1 मार्क की क्वेश्चन भी है, एज ए मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, एज मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क के, देन लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी होता है। यदि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, और यदि आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, एग्जाम में आपको यही मालूम नहीं चलेगा, आप ये जजमेंट नहीं कर पाओगे कि ये क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, कौन से चैप्टर से,
और जब आप ये मालूम ही नहीं कर पाओगे, ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, तो वो अटेम्प्ट कैसे करोगे? चलो एक बात बताओ, आप लॉर्ड राम, भगवान राम के मंदिर में चले जाते हो, टेम्पल ऑफ लॉर्ड राम, राम के मंदिर में जाकर आप कृष्ण को आवाज लगाओगे तो क्या राम भी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। इसका मतलब आपको अकाउंटेंसी में मार्क्स लाने के लिए अकाउंटेंसी पर, थ्योरेटिकल पेपर जो है उसको रिटन प्रैक्टिस लर्न करना है, और अकाउंटेंसी की रिटन प्रैक्टिस स्पीड को इंप्रूव करना है। एक एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे को बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, डेफिनेटली आपके साथ रहूंगा, आपके हर कंसेप्ट क्लियर करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन आप ही को अटेम्प्ट करना है, वो पेपर आप ही को देना है, मैं तो एज ए गाइडलाइन दे सकता हूं। और डेफिनेटली आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में मेरी आवाज, मेरी बात को ढंग से सुनते हैं। आप लोगों की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कि जैसे ही मैं बोर्ड पर समझाना स्टार्ट करता हूं, बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करता हूं, आप इमीडिएटली उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, किसी बात को समझा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे एक एक वर्ड को अपने जहन में, अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क पटल पर उतारें। यदि आप मेरी बात को बहुत ढंग से सुनेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी। जैसे ही आप मिस्टेक करने लगेंगे, मेरी बातें वहां पर आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगी। एग्जाम में मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स आकर ये कहते हैं, साहब स्टूडेंट्स आकर ये कहते हैं कि साहब हमारे तो क्वेश्चन छूट गए, हमसे पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं हुआ। क्यों भाई? इसका मतलब कमी हमने, हमारी स्पीड नहीं बना पा रहे, हम विदाउट प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, और बिना किसी प्रैक्टिस के हम एग्जाम देने जा रहे हैं, बिना हथियार के युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो सक्सेसफुल रेट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बेटा। पासिंग मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यदि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो डेफिनेटली अकाउंटेंसी में डेली 2, 3, 4 आवर्स, यदि मैं कम बतला रहा हूं, इतनी एटलीस्ट तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें साहब। हमारे 80 मार्क्स का पेपर आना है, 3 आवर्स मिलने हैं, 15 मिनट्स तो आपको पेपर रीड आउट करने के लिए मिलते हैं। आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आना है और 3 आवर्स मिलना है, 3 घंटे मिलने हैं, 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, 3 आवर्स में 180 मिनट्स, 180 मिनट्स और 80 मार्क्स का पेपर है। 180 मिनट्स में आप 80 मार्क्स को डिवाइड कर दें, ऑन एन एवरेज 1 मार्क इक्वल टू 2 मिनट। एक नंबर का क्वेश्चन आता है जो 2 मिनट्स आपको मिलते हैं। यह हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे इस चैप्टर को हम करेंगे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स, 8 मार्क्स का आया, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया और उसको सॉल्व करने के लिए हम 45 मिनट लगा देते हैं, 40 मिनट लगा देते हैं। जबकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको मैक्सिमम 16 मिनट, 17 मिनट हमें टाइम अलॉट करना है। यदि इससे ज्यादा हमने टाइम दिया है तो डेफिनेटली हमारा जो टाइम स्पेंड हुआ है वो रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए कनेक्टिंग टाइम को कट करना पड़ेगा।
अब जब दूसरे क्वेश्चन को टाइम कट करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली यही होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस करें। एक ही क्वेश्चन को बार बार करते रहें। एक क्वेश्चन को किया, पहले बार आपने किया, बिना देखे किया, बिना किसी कॉपी किए किया, कोई बात नहीं, मैंने समझाया, आपने कॉपी कर ली। सेकंड टाइम कॉपी देख के कर लें क्वेश्चन, और मेरे जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको कॉपी देख के कर लें। थर्ड टाइम उसको करें लेकिन विदाउट कॉपी, उसको देखना नहीं है, बिना देखे करना है और टाइम नोट करना सीखें। ये क्वेश्चन आपका कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। यदि आपको वास्तव में विनर बनना है, आपका टारगेट अचीव करना है, तो मेरे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अकाउंटेंसी का स्कोरिंग पेपर है। ये एक बार ऑब्जर्वेशन मैंने लिया है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि कर लेंगे, बहुत समय बचा हुआ है, बहुत टाइम बचा हुआ है, बहुत समय बचा हुआ है, और लास्ट में आते आते क्या होता है साहब, समय तो बच गया कम, कोर्स करना पूरा कवर, और वो बहुत शॉर्ट टाइम में पूरी बुक करना चाहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, प्रैक्टिस नहीं हो सकती, वहां आप होच-पोच हो जाओगे, एजिटेशन होगा, घबराहट होगी, डेफिनेटली आप एग्जाम में मिस्टेक करके आओगे। और यदि आपकी गलती से परसेंटेज बन भी गया और आपके कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है, तो हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल कोर्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आज आपके पेरेंट्स ने जो आप पर बहुत कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका आउटपुट लीजिए। आपके पास एट प्रेजेंट बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पीडीएफ फाइल बना के भेजूंगा क्वेश्चन पेपर की। लेकिन आप टाइम स्पेंड, ये आपके सामने बहुत बड़ा एक अवसर मिला है। आपके पास कितना टाइम सेव हो रहा है मैं बतला सकता हूं। आप स्कूल नहीं जा रहे, मिनिमम 6 आवर्स तो आपको स्कूल में कंज्यूम करना ही पड़ता है, वो 6 घंटे आपके बच गए। अब आपको प्रैक्टिस करनी, जितना टाइम वो, या मान लें आप स्कूल में बैठे हैं, डेफिनेटली आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके फेस पर एक अलग शाइनिंग होगी, एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी कम रहेगी। एग्जाम में हम एक दूसरे के भरोसे नहीं जाया करते, हमें हमारे भरोसे जाना, हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तक मेरे को आप लोगों के कभी डाउट्स नहीं आए, बहुत कम स्टूडेंट, रेयर स्टूडेंट्स ने मेरे से डाउट पूछे। इसका मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ऑनलाइन फैसिलिटी आपको मिली है, घर बैठे आपको सुविधा मिल रही है, और आप इस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी बात समझ में नहीं आती, कमेंट्स बॉक्स में आए, अपनी बात लिखें, जो भी बात है आप चाहें तो मैं लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स रिजल्ट नहीं आना है, एफर्ट्स आप ही को डालने होंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप ये मत सोचो कि ये लीव हमारी, ये छुट्टियां ये निकल जानी है दोस्तों। इसलिए हमें जितनी मेहनत करनी है कर लें। एक अच्छा अवसर आप लोगों को मिला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना सीखिए, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को आज से गौर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो,
कि साहब हमारे पास बहाने बहुत है। सक्सेस होने का करने का एक ही बहाना है कि हमें करना है, हमें करना है, सिर्फ एक ही बहाना है। और नहीं करने के हजारों बहाने, 100 तरह के एक्सक्यूज दे दोगे, हजारों तरह के एक्सक्यूज दे देंगे। आज मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास रजिस्टर नहीं है, मेरा पेन खत्म हो गया, आज घर में ये काम हो गया, हजारों तरह के एक्सक्यूज देते रहते। वो एक्सक्यूज एग्जाम में काम नहीं आने बेटा। आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं, अपने को ऐसा काम नहीं करना है। हम इस आउटपुट लेना सीखें, एक अच्छा आउटपुट हम दे सकते हैं। एक बार आपके 12th में मोर देन 90% बन गए, देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके फेस पर एक शाइनिंग, एक गजब शाइनिंग। जब आप प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, आप बहुत कुछ करने की सोच सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप सक्सेस होंगे। तो बात करते हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिशन की बात करें, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन देता है तो उसको हम 2 अधिकार देते हैं। कितने अधिकार देते हैं? 2 राइट्स। 2 अधिकार कौन कौन से हैं? शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म, शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म। और सेकंड राइट्स होता है शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आज पार्टनर कोई बनने जा रहा है, हमारी फर्म में कोई एक न्यू पार्टनर एडमिशन लेने जा रहा है, तो आज से जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी वर्क होगा, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। आज के पहले जो भी काम हुए, जो भी वर्क हुए, जो भी एक्टिविटीज हुई है, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल कब से? आज एडमिशन लिया है तो आज से किए गए जितने भी वर्क हैं उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। आज के पहले जो काम किए उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। दूसरी बात, न्यू पार्टनर कब एडमिशन ले सकता है? सपोज एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए, बी और सी, 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। A or B want to admit Mr. D as a new partner, but C does not agree. A और B तो चाहते हैं कि हम D को पार्टनर बना लें, लेकिन C इस बात के लिए सहमत नहीं है। तो सबकी कंसिस्टेंसी चाहिए, सबकी सहमति चाहिए। यदि सभी पार्टनर एग्री होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होंगे, तो ही न्यू पार्टनर को न्यू कैंडिडेट को पार्टनर के रूप में हम एडमिशन दे सकते हैं। तो जब भी न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा तो उसको 2 अधिकार मिलते हैं, 2 राइट्स मिलते हैं, शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म और शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म क्या है? इसका मतलब बोलते हैं नेट एसेट्स, इट मींस ऑनरशिप। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑनरशिप। कि आज से वो भी हमारी फर्म में ऑनर बनने जा रहा है, ऑनरशिप बनना है। तो फर्म की जितनी भी नेट एसेट्स है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इट मींस कैपिटल, तो वो भी उसमें बराबर का हिस्सा रखना चाहता है। तो उसके लिए वो जो भी अमाउंट लेकर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल। और शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फॉर दिस पर्पस अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, उसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, आएगा।
ओनली गुडविल। और गुडविल के लिए मैंने आपको बहुत सारा डिटेल में पढ़ाया है कि गुडविल दो टाइप की है, टाइप ऑफ गुडविल। एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक तो परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कैन रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि जो परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल जिसके लिए हमने मॉनेटरी पेमेंट किया, कैश पे किया या कैश इक्विवेलेंट काइंड्स ऑफ कैश, वो हमने पे किया। परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, डिपेंड ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, वो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या क्या चार कंडीशन? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, in case of admission of a new partner, in case of retirement of a partner, in case of death of a partner। इन चारों कंडीशन में गुडविल सेल्फ जनरेटेड जो है उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं करती। तो गुडविल का मैंने आपको सब कुछ सिखाया, वैल्यूएशन करना, उसकी प्रैक्टिस आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की? सोनी जी कैसे हो? प्रैक्टिस करनी है भाई। तो ये डेली बातें करने का चांस नहीं है, पढ़ना है। तो ये इन सब का ट्रीटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको समझाया था इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, इसकी पहली स्टेप थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना सीखा था? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, वो यहाँ काम आएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ काम आएगा। अकाउंटिंग फॉर गुडविल काम आएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एज यूजुअल, एज इट इज यहाँ काम आना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट भी तय करना, उनकी कैपिटल खर्च, ये सब कुछ एज इट इज काम आना है। तो इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर दिया तो मेरे को इसमें सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाना है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट वापस कह रहा हूँ कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और प्रैक्टिस करें आप लोग। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी जेब से कुछ नहीं लगना है, आपका कोई पैसा नहीं लगना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में जो बेल बनी है उसको क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।